हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रुको यार, पहले मैं फ़ोन को ना स्टैंड पे रख लेती हूँ। ये देखो जी, सेल्फी स्टैंड है, इसमें रख के बात करते हैं। आप लोगों को ना कुछ बातें करनी थी मुझे। स्टैंड पे लगा लेते हैं ना तो ये फ़ोन, क्योंकि देखो फ़ोन क्या होता है, भारी होता है। अब स्टैंड पे रख दिया तो थोड़ा पकड़ने में फ़ोन आसानी होती है ना। अब आराम से बैठ के आप लोगों से बातें मैं कर सकती हूँ। हाय रब्बा यार, मेरा ना दो जगह दिमाग जा रहा है। एक तरफ तो मन कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मैं यही सोचे जा रही हूँ कि ना मैं 1 साल का मतलब आराम करूँ, थोड़ा सा व्लॉग्स ना बनाऊँ। दूसरी साइड अकाउंट में दिख रहा है कि पैसे नहीं है, तो मन हो रहा है कि नहीं यार, काम कर ले। क्या करे यार, मतलब मैं बिल्कुल दिमाग समझ से बाहर होता जा रहा है इस टाइम मेरा। रीज़न क्या है कि देखो, अभी मेरे पास जो भी अमाउंट पड़ी है ना अकाउंट में, वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी सी अमाउंट है मेरे पास। मतलब आपको मैं बताऊं, 1 लाख रुपए से भी कम अमाउंट है जो मतलब मेरी सेविंग है। अब उस अमाउंट में से ना मुझे करवानी है रजिस्ट्री, तो मेरे लगा लो 70-80 हज़ार रुपये तो उसी में ही चले जाएंगे रजिस्ट्री में। बाकी जो पैसे बचेंगे उसमें अभी देखो, अभी मेरी जो भी सैलरी आएगी इस महीने की यूट्यूब से, और जो अभी बचे हुए पैसे हैं वो मेरे को मेरे बच्चे के दांतों का इलाज करवाना है इस टाइम, उसके दांत ठीक करवाने हैं, और थोड़ा बहुत ये इन्वर्टर वगैरह ठीक करवाना है। तो मैं सोच रही हूँ यार, मैं तो बिल्कुल खाली हो जाऊंगी। तो अभी एक भैया हैं, उनको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो मैं चलते हुए दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर भी एक भैया है, वो ना काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा है, बात करी है। रुको, अभी गर्मी धूप का टाइम है ना, तो सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो कॉलोनी के आखिरी में है। तो ना मैं एक्चुअली ये जो छज्जा आपको दिख रहा है ना इधर वाला, वो ठीक करवाना चाह रही हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि ना अभी पैसे की बात नहीं हुई है, कितने लेंगे, वो ठेके पे कह रहे हैं कि काम कर देंगे। क्योंकि आप लोगों को ना पता है, हमारी जैसे ये सोसाइटी है ना, इसकी ना ये जैसे सारी की सारी ना सीढ़ियों वाला एरिया ना ख़राब हो रखा है। तो देखो, सारा एरिया तो मैं करवा नहीं सकती ठीक, बट ये देखो ना सारा ख़राब हो रखा है। तो अब ये तो भाई जिनके घर है, जिन वो ही करवाएंगे भाई, जो जहाँ पे रहता है। पर मेरे घर के पास की 2 सीढ़ियों का एरिया, एक तो वो वाला सीढ़ियों का एरिया जो भी आपको दिखाया है, एक ये वाला सीढ़ियों का एरिया, मैं ये सोच रही हूँ ये मैं ठीक करवा लूँ। क्योंकि अभी भैया लोग लगे हुए हैं ना काम पे, मैं आपको उनका काम भी दिखा देती हूँ। तो उनसे बात करी है मैंने, अभी वो अभी पीछे वाले घर में लगे हुए हैं, अभी 2-3 दिन में फ्री होंगे। फिर वहाँ पे भी देखो पैसे तो लगेंगे, फ्री में तो कोई काम नहीं होता ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो इनका देखो आप लोग, इन्होंने यहाँ आगे छज्जा लगवा लिया। तो मैं आपको काम दिखा रही हूँ उनका। ये देखो, ये बड़ी सी सीढ़ी नहीं लगा रखी यहाँ पे, ये देखो आप लोग। तो यहाँ ना घर भी मैं ऐसे खुला छोड़ा ही हूँ। ये देखो, ये पेंट वेंट का काम नहीं चल रहा है। ये देखो इन्होंने ना ये वाला देखो घर, आप ये कर रहे हैं अभी, ये सारा अभी हुआ है। सामने ये भैया लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैंने बात करी है। तो ये इनसे मैंने बात करी है कि ना वहाँ वाला एरिया भी ना, ये बोल रहे हैं ये कर देंगे। गर्मी में घूमा नहीं जा रहा है फिर से। तो ये घर बिका होगा, तो किसी ने देखो पेंट करवाया है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये वाला एरिया देखो, ये सीढ़ियाँ इन्होंने ठीक नहीं करी है, देखो पूरा, ये भी पूरी ख़राब हो रखी थी। ये सीढ़ियों वाला ये देखो एरिया ठीक करा है ना थोड़ा, ये किसी ने घर में अपने पेंट वेंट करवाया, ये सीढ़ियाँ थोड़ी ठीक करवाई हैं। तो ये जो इन्होंने काम करवाया है ना, ये तो पुट्टी लगा के भरा है इन्होंने, वो पुट्टी बोलते हैं ना, वो भर के सीमेंट पुराने को ही रिपेयर किया है। पर मैं कह रही हूँ सीमेंट से ठीक करना है मेरा वाला। तो या तो इनसे करवा लूँगी, क्योंकि आए हुए हैं फिर। पर ये बोल रहे हैं ये ना दिहाड़ी पे नहीं करेंगे, अभी पैसे की बात नहीं हुई कितने में करेंगे। तो ये देखो, ये सीढ़ी इन्हीं की रखी है यहाँ, आप देख रहे होंगे। तो यही मैं सोच रही हूँ कि ये देखो इधर के घर में लगे हुए हैं अभी ये लोग। क्योंकि देखो, जब ये घर बिकेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लगेंगे, तो लोग अपने अपने घर तो रिपेयर करवाएंगे ही। अब ये देखो ना, ये किसी ने ये 2 घर ले लिए थे, तो ये रिपेयर करवा दिया, बाहर से सारा काम करवा दिया, पेंट वेंट करवा दिया। अब
आप लोग भी कहते हो कि यहाँ के रहने वाले लोगों को ही करवाना पड़ेगा यहाँ का जो भी रिपेयर का काम है, तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ। पूछूंगी कितने रुपए लेगा, अभी तो बात हाँ नहीं भरी है मैंने, मैं पहले पूछूंगी कितने पैसे में होती है बात। अगर सही रेट बैठेगा ना तो ये वाला जो सीढ़ियाँ है ना ये ठीक करवा दूँगी, क्योंकि सीढ़ियाँ है ना इनमें सीमेंट बदली करवा के पेंट करवा दूँगी, और एक उधर वाला 2 जगह का तो करवा दूँगी, जो मेरे घर के साथ लगती हैं सीढ़ियाँ, बस वो रिपेयर करवा दूँगी। तो ये देखो आप लोगों को दिखा रही थी मैं, एक इधर का करवा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे बैठते हैं नीचे खेलते हैं। तो ये वाला, ये जैसे सीढ़ियाँ है ना इसके नीचे ये वाला, ये जितनी भी सीढ़ियों वाला एरिया है, तो ये सोच रही हूँ ये ठीक करवा लूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। मैं देखो चेहरा लाल हो गया होगा मेरा गर्मी की वजह से, देखो चक्कर काटा है ना बहुत। देखो यार मेरा फेस देखो आप लोग, हो गया ना गर्मी में लाल हो गया। ये गर्मी में गई ना, चक्कर काटा मैंने, उसकी वजह से हो रहा है एकदम से ना फेस पे। बाप रे थक गई यार, बाप रे हालत ख़राब हो गई है मेरी पैदल। बस यहाँ तक आने जाने में मेरे को इतनी तेज़ ज़्यादा गर्मी है ना, इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस गर्मी की वजह से हालत देखो मेरी क्या हालत हो रही है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये वाला मैं सोच रही हूँ ठीक करवाऊँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि मेरे ये 3 खर्चे निकलेंगे। एक पहले फ्लैट की रजिस्ट्री, जो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अप्रैल में रजिस्ट्री बंद होती है, मई में नहीं, मैं जून में करवाऊँगी। तो रजिस्ट्री करवाऊँगी, विहान के दांतों का इलाज करवाऊँगी, एक ये सीढ़ियों वाला एरिया रिपेयर करवाऊँगी, और एक मेरी ये इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक है, चार्ज हो जाए, बस ये छुटपुट काम। बस ये काम अगर मेरे होएंगे ना, ये 3 काम, मेरा अकाउंट पूरा 0 पे आ जाएगा। और 0 का मतलब समझते हो यार, हर महीने आपके पास अकाउंट में अगर ज़्यादा नहीं कहती 40-50 हज़ार रुपये भी पड़े हो ना, तो आपके पास टेंशन नहीं होती। आपको लगता है कि यार ठीक है यार, अगले कुछ महीनों का आपके पास पड़ा है पैसा घर चलाने का। बिल्कुल 0 पे आना, अकाउंट खाली होने का मतलब हम समझती हो टेंशन शुरू हो जाती है यार, पैसे बिल्कुल ही नहीं है, घर कैसे चलेगा ऐसे वैसे। तो इसलिए सोच रही हूँ, एक तरफ माइंड ये कह रहा है कि काम कर लेनी थी, व्लॉगिंग कर ले, वीडियोस बना ले। अगर लोग तेरे को व्लॉगिंग करते हुए देखना पसंद करते हैं तो कर ले, व्लॉगिंग कर ले, क्या होता है इस बहाने, अच्छा है तेरे घर के काम ही होते हैं, घर के काम ही कर रही है तू, थोड़ा सा अपना दिमाग चला, थोड़ा इनोवेशन यूज़ कर ले, थोड़ी मेहनत जैसे भी होती हो। तो एक माइंड ये कह रहा है कि व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दे, पहले की तरह दिन के 3 व्लॉगिंग अच्छे व्लॉग्स बना, थोड़ी मेहनत कर चैनल के ऊपर, और इतना कर ले कि ज़्यादा नहीं कहती, इस घर की भी रजिस्ट्री रह रही है मेरी अभी, इसमें बहुत पैसे लगेंगे, रजिस्ट्री के काम निपटा दे सारे, और बाकी ये थोड़ा बहुत पैसे इतना हो कि 50 हज़ार या 70-80 हज़ार रुपये जोड़ ले थोड़े बहुत, कि घर में पड़े हो, मेरे हाथ में हो थोड़े से पैसे, घर में एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस यही सोच रही हूँ अभी, तो इसीलिए ना एक मन कर रहा है कि काम कर लूँ, क्योंकि टाइम भी सही है। देखो सर्दियों में ठंड में व्लॉग्स बनाने का मन नहीं करता, ठंड इतनी ठुठुर वाली ठंड होती है। अभी जो टाइम है ना, क्योंकि दिन भी लंबे हो गए हैं, तो ये चीज़ भी है कि दिन बड़े हैं तो टाइम भी है हमारे पास कि हाँ हम व्लॉग शूट कर सकते हैं, वीडियोज़ में काम कर सकते हैं। तो एक माइंड तो कह रहा है कि निधि कर ले, काम कर ले, क्यों मतलब अपना मतलब टाइम, क्योंकि कहते हैं ना कि देखो अच्छे वक्त में हमेशा तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कल को देखो एकदम से, मैंने भी अब वो टाइम देखा, एकदम से 10 हज़ार 15 हज़ार का खर्चा एकदम से आ जाता है। पैसे होते हैं तो देखो अपना घर चला लो। और देखो मेरे को आज मैं एक बात और बोलूँगी, आज लाइव की बात बोलती हूँ, लाइव पे ना मेरी पास्ट लाइफ को लोग बहुत बार कॉमेंट कर रहे हैं, आप लोग खुद देख लो, आप खुद देख लो, ये लोग मुझे पोक करते हैं कि मैं पीछे की बातें करूं, पीछे की बातें उठाऊं, जब मैं बोल चुकी हूं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक मैटर उठाया था, मैटर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं जब पीछे की ज़िंदगी को छोड़ दिया है, मैं उनके ऊपर सोशल मीडिया पे बात नहीं करूँगी। मैं उनके मतलब कहते नहीं, मेरे मुँह से मैंने यही बात बोली थी कि इन लोगों का नाम निकले तो मतलब भगवान करे मेरा चैनल ही चला जाए। मैंने ये तक बात बोली है लाइव में कि अगर जब तक वो लोग मुझे पोक नहीं करते तब तक,
ठीक है, अगर वो लोगों ने मुझे पोक किया या उनकी तरफ से कुछ हुआ अलग बात है। अगर वो लोग कुछ नहीं मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे तो मैं चुप होके बैठ गई हूँ। मैंने बोली है ना ये बात लाइव में। फिर आज लाइव में मेरे कमेंट उठा के देखना, सारे कमेंट में वही पूछ, पुरानी चीजें उठा रहे हैं मेरी। तू तेरे तेरे तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वहां की बात। जब मैं पीछे की सारी बातें छोड़ चुकी हूँ, मैंने कह दिया वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपना जिम्मेदारियां, मैंने ये उम्मीद ही छोड़ दी है उन लोगों से कि वो लोग कुछ करेंगे हमारा और विहान का। मैं अपने आप से उम्मीद रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं मेहनत करके रोटी कमा के अपना बच्चा भी पाल लूँ, मैं भी अपना घर चला लूँ। जब मैं चुप होके बैठ गई, जब मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, चुप बैठी हूँ, तब भी 25-30 कमेंट आ चुके हैं सुबह से मेरे पास। तेरा ये, तेरा ये, तेरे वो, मैं नाम भी नहीं ले रही। जबकि जब मैंने कह दिया कि मैंने पुरानी बातें छोड़ दी है, मैं नहीं उनका टॉपिक उठाती, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ अपनी चैनल पे, तो जब मैं चुप होके बैठी हूँ तो आप लोग मुझे क्यों उकसा रहे हो, क्यों इस तरीके के कमेंट कर रहे हो ताकि मैं कुछ बोलूँ? मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, नहीं। जब मैंने कह दिया मैं चुप होके बैठी हूँ, मुझे चुप रहने दो। मेरे पास बार बार उनकी तरफ के कमेंट मत करो आप लोग, ठीक है? आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। मैं छोड़ चुकी हूँ उन पास्ट को। मैं कह रही हूँ मैं आगे का सोचना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं पुरानी बातें नहीं उठाना चाहती अपनी ज़िंदगी की। मुझे उन चीज़ों को भूलने दो। आप लोग बार बार कमेंट में मुझे याद दिलाओगे तो मैं पुरानी बातों से बाहर कैसे निकलूंगी? आप देखो सारे कमेंट भर भर के मेरे को उसी चीज़ों के ऊपर। अरे मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। और फिर मेरे को ये तक बोला गया, किसी ने मेरे को वीडियो बना के बोला, नहीं वीडियो नहीं, कमेंट्स में कह रहे हैं लोग कि अब वो लोग जन्मदिन पे साइकिल भेजेंगे तो ये वहां पे फिर शुरू हो जाएगी। भाई मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती, मैं किसी को नहीं कहती कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ना मैं किसी से कुछ मांगती, ठीक है? बस मुझे मेरा बच्चा पाल लेने दो। मेरा शरीर खराब हो चुका है टेंशन ले लेके। मैं अब अपना ऊपर अच्छे से अपना हेल्थ ठीक रखना चाहती हूँ और अपने बच्चे का। बस मुझे मेरा बच्चा पाल लेने दो, मेरे को परेशान मत करो प्लीज आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करके। चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।